हे गाइस, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में काउंटिंग की जो बेसिक कंसेप्ट होता है उसे समझने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, आपने ठीक सुना, मैं काउंटिंग की ही बात कर रहा हूँ। देखिए, कई बार क्या होता है, जब चीज़ें बहुत ज़्यादा बेसिक होती है तो उसका कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग से कहीं ना कहीं निकल जाता है, और ये चीज़ें हमें आगे प्रॉब्लम क्रिएट करती है जब हम किसी नए कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। और इस प्रॉब्लम पर हम आगे डिस्कस करेंगे, हो सकता है इस वीडियो का आगे या अगले इस वीडियो का अगले पार्ट में। और हम देखेंगे कि कैसे उस कॉन्सेप्ट को समझने में हमारी काउंटिंग की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमें हेल्प करती है। तो पहले हमें इसके कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि आखिर में काउंटिंग की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक स्टेटमेंट है, पहले मैं आपके सामने वो स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ, फिर बाद में हम उसी स्टेटमेंट को आगे डिस्कस करेंगे। वो स्टेटमेंट ये है कि अनंत संख्याएं अनंत वस्तुओं को नहीं गिनती है, बल्कि अनंत संख्याएं अनंत वस्तुओं को एक वस्तु मानकर उसे अनंत बार गिनती है। इस स्टेटमेंट को समझने के लिए स्क्रीन पर बने कुछ फ्रूट्स को हम काउंट करेंगे और समझेंगे कि काउंटिंग की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कैसे काम करती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इसमें स्ट्रॉबेरी है, बनाना है, ऑरेंज है, एप्पल है और एक और फल है जो मुझे नहीं पता कौन है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि इस स्क्रीन पर स्ट्रॉबेरी कितनी है, तो आप कहेंगे कि एक है। बनाना कितनी है, तो एक है। ऑरेंज कितनी है, तो एक है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो जितने भी फ्रूट्स हैं, अगर उन फ्रूट्स को हम अलग अलग काउंट करें तो हमारी काउंटिंग कभी भी एक से आगे नहीं बढ़ पा रही है। आखिर ऐसा क्यों हो पा रहा है? वो ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि दुनिया का हर ऑब्जेक्ट अपने आप में यूनिक होता है। उसकी कुछ खास फीचर्स होती है, उसमें कुछ खास बात होती है जो बाकी ऑब्जेक्ट से उसको अलग करती है। तो उस आधार पर अगर हम उसको अलग अलग समझकर काउंट करेंगे तो हमारी काउंटिंग कभी भी एक से आगे नहीं बढ़ पाएगी। और यही वो कॉन्सेप्ट है जिसे हमें समझना है कि जब हम काउंटिंग करते हैं तो ऑब्जेक्ट को अलग अलग ना समझ करके उन सभी ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट समझते हैं और उसी को हम बार बार काउंट करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछता कि इस स्क्रीन पर कितने फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं, गौर करेंगे, मैं आपसे फ्रूट्स पूछ रहा हूँ कि इस स्क्रीन पर कितने फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं, तो आप अपनी काउंटिंग को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि इस स्क्रीन पर 1, 2, 3, 4, 5 फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं। तो आप गौर करें कि जब शुरू में आप काउंटिंग कर रहे थे तो आपकी काउंटिंग एक से आगे नहीं बढ़ पा रही थी। वो इसलिए नहीं बढ़ पा रही थी क्योंकि आप ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग समझ कर काउंट कर रहे थे। लेकिन जब आप सभी ऑब्जेक्ट्स को फ्रूट समझा, तब आपने जब काउंटिंग की तो आपकी काउंटिंग एक से आगे बढ़ी और आपने काउंटिंग को 5 तक बढ़ा पाया। बेसिकली यही काउंटिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को काउंट करते हैं तो उसको अलग अलग ना समझ करके उन सभी ऑब्जेक्ट को हम एक ऑब्जेक्ट समझते हैं और उसी को हम बार बार काउंट करते हैं। और इसी काउंटिंग के आधार पर हम किसी दो नंबर को आपस में बराबर कर पाते हैं या उसको आपस में हम जोड़ पाते हैं। देखिए, एक को एक के बराबर करने से पहले हमें समझना होगा कि जब हम एक को एक के बराबर करते हैं, यानी किसी नंबर को दूसरे नंबर से बराबर करते हैं, तो एक्चुअल में हम क्या बराबर कर रहे होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि नंबर कोई ऑब्जेक्ट या कोई रियल थिंग्स नहीं है, ये एक वर्चुअल टूल्स की तरह है जो हमारे आसपास की घटनाओं को समझने में मदद करती है या उसे प्रेजेंट करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी नंबर को दूसरे नंबर से बराबर कर रहे होते हैं तो एक्चुअल में उस नंबर के माध्यम से किसी ऑब्जेक्ट को बराबर कर रहे होते हैं। तो उस आधार पर अगर आप देखें कि अगर हम एप्पल के लिए यहाँ पे एक लिखे हैं और ऑरेंज के लिए एक लिखे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ एप्पल अपने प्रकार का एक है और ऑरेंज भी अपने प्रकार का एक है। तो यहाँ पर अगर हम एक बराबर एक करें तो फिर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक बराबर एक करने का मतलब ये हुआ कि हम एप्पल को ऑरेंज से बराबर कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि कभी भी दो अलग अलग वस्तुएं एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकती हैं, तो उस केस में यहाँ पे एक बराबर एक नहीं होगा। लेकिन हमेशा हम एक को एक के बराबर करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हम जब भी बराबर करते हैं तो हम किसी दो अलग वस्तुओं को बराबर नहीं कर रहे होते हैं, हम एक ही वस्तु को जो दो बार है उसे बराबर कर रहे होते हैं। देखिए, बराबर को लेकर भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है, और वो ये कि जब हम किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से बराबर करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम दो अलग चीज़ों को बराबर कर रहे होते हैं। लेकिन वास्तव में कभी भी दो अलग चीज़ें एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकता। जब हम एक बराबर एक कर रहे होते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को उसी के साथ बराबर कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप खुद का एग्जाम्पल लीजिए, क्योंकि आप भी इस यूनिवर्स में एक ऑब्जेक्ट ही हैं। तो जब आप अपने जैसा इस दुनिया में किसी को ढूंढेंगे तो आप पाएंगे कि इस दुनिया में आप यूनिक हैं।
मतलब कि आपके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आपके बराबर कोई है तो आप वो खुद हो। तो उस आधार पर हम यहाँ पे जब एक बराबर एक कर रहे थे तो इसको समझना होगा कि हम एक बराबर एक किसी और ऑब्जेक्ट के किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक ही है और उसी को यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं और उसी उसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट खुद के साथ बराबर हो रहा है, ना कि किसी और के साथ। अब इस चित्र में देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 एप्पल है। अगर हम इस एप्पल को एक माने और हम लिखें कि 1 + 1, तो इसका मतलब होता है कि हम इसी एप्पल को 2 बार काउंट कर रहे हैं, तो रिजल्ट आता है 2। लेकिन यहाँ पर इस एप्पल को अगर हम 1 माने और इसको लिखें 1 + 1, तो इसका मतलब होता है कि हम इस एप्पल को 2 बार काउंट कर रहे हैं, तो रिजल्ट होता है 2। लेकिन अगर हम कुछ इस तरह से करें कि इस एप्पल का 1 लें और इस एप्पल का 1 लें, तो रिजल्ट कभी भी 2 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये जो 1 है ये इसे डिनोट कर रहा है और ये जो 1 है ये इसे डिनोट कर रहा है। तो उस आधार पर 1 + 1 कभी भी 2 के बराबर नहीं होगा। देखिए, होता हमेशा 1 + 1 = 2 ही है, बस हमें इसके पीछे की लॉजिक को समझना होता है। जब हम 1 + 1 = 2 करते हैं तो एक्चुअल में हम एक ही ऑब्जेक्ट के फ्रीक्वेंसी को ऐड कर रहे होते हैं। मतलब एक ऑब्जेक्ट यहाँ और वही एक ऑब्जेक्ट यहाँ, तो मिलकर हो गए वही 2 ऑब्जेक्ट। मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी एक और एक मिलकर हो गई 2। चाहे हम एडिशन करें या सब्सट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें, डिवीज़न करें या कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करें, तो हर बार हम कोई एक ही ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी को कंसीडर करते हैं। अब चाहें तो आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि नंबर कोई हम जैसा इंसान है, ठीक है, उसके पास भी आंखें हैं, पर हम जब अपने आसपास की चीज़ों को देखते हैं तो हमें कई वैरायटीज़ दिखाई पड़ती हैं। पर जब नंबर अपने आसपास की चीज़ों को देखेगा तो उसे सभी ऑब्जेक्ट्स एक ही ऑब्जेक्ट्स के रूप में दिखाई देंगे। इस चीज़ को हमें समझना है, क्योंकि हमारा यूनिवर्स जो है वो तो इन्फिनाइट है। तो जब हम इन्फिनाइट के टर्म में बात करेंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट्स होगा हमारे लिए इन्फिनाइट होगा, पर वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी हर ऑब्जेक्ट की वो एक होगी। इसका मतलब ये है कि हम हर बार एक नया ऑब्जेक्ट देखेंगे। पर जब नंबर हमारे इन्फिनाइट यूनिवर्स को देखता है तो उन इन्फिनाइट ऑब्जेक्ट्स को वो एक ही ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में देखता है, पर वो एक ही ऑब्जेक्ट्स की इन्फिनाइट फ्रीक्वेंसी को देखता है। मतलब हर तरफ वो एक ही ऑब्जेक्ट्स को देखता है। इसका मतलब ये है। तो पॉइंट कहने का ये है कि नंबर्स जो है हमेशा किसी भी मैथमेटिकल फेनोमेनन को या किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन को वो एक ही ऑब्जेक्ट के फ्रीक्वेंसी में कंसीडर करता है या एक ही ऑब्जेक्ट के फ्रीक्वेंसी में प्रेजेंट करता है, उसे समझने की कोशिश करता है। जिस तरह से हमारा जो कंप्यूटर है वो पूरा का पूरा डेटा बाइनरी नंबर 0 और 1 पर समझता है, उसी तरह से काउंटिंग भी हमारा जो है वो एक ही ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी पर पूरा पूरा मैथमेटिकल ऑपरेशन को समझता है या फिर उसको प्रेजेंट करता है। इसके कॉन्सेप्ट को और विजुअल करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे कि 1/2 को जब 1/4 में ऐड करते हैं तो इसे हम इस तरह से ऐड क्यों नहीं कर सकते हैं। जब हम इसके प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे तो हम पाएंगे कि काउंटिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई करता है। मतलब उसके उस कॉन्सेप्ट के बिना हम इसके कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं सकते हैं, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग को और बूस्ट करेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।